नमस्कार, मैं छाया वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदू कन्या महाविद्यालय सीतापुर। मैं समाजशास्त्र विभाग से हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त कॉम्टे द्वारा दी गई है। अगस्त कॉम्टे जो है समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अगस्त कॉम्टे का मुख्य उद्देश्य था समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करना। इसी क्रम में उन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी। प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक है। प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब ये वैज्ञानिक विधियां हैं क्या? काम का मानना था कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग एवं वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्यप्रणाली के द्वारा, वैज्ञानिक विधि के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना, उनको समझना और ज्ञान की प्राप्ति करना ही प्रत्यक्षवाद है। उनका मानना था जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाएं हैं जो आकस्मिक नहीं होती, उनके पीछे कुछ निश्चित नियम होते हैं। जैसे पृथ्वी की गति, ऋतु परिवर्तन, रात दिन का होना इत्यादि घटनाओं के पीछे कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं, उनके द्वारा ही ये घटनाएं संचालित होती हैं। उसी तरह सामाजिक घटनाएं भी आकस्मिक नहीं होती, उनके संचालित होने के पीछे भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। उन मानवीय व्यवहार और सामाजिक घटनाओं के पीछे भी कुछ नियम होते हैं, उनका भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जो है वो जहर खा लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब काउंट कहते हैं यहाँ पर जब इस घटना की धार्मिक व्यक्ति अगर अध्ययन करेगा तो ये बोलेगा ईश्वर की यही इच्छा थी, शायद इस व्यक्ति का इतना ही धरती पे समय था तो वो आज इस वजह से ये घटना हुई। अब यहाँ पर अगर तत्ववादी इस घटना की अध्ययन करेगा तो वो कहेगा कि जीना जो है, जीवन मरण जो है प्रकृति का, सृष्टि का नियम है और जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो इस कारण ऐसा हुआ। अब यहाँ पर प्रत्यक्षवादी यानी डॉक्टर अगर इस घटना का अध्ययन करेगा, सबसे पहले वो निरीक्षण करेगा। निरीक्षण ये करेगा कि ये जहर जो है किस प्रकार का था, इसकी प्रकृति क्या थी, जिसके खाने से इसकी मृत्यु हो गई। पहले तो उसको बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर अब उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका पहले निरीक्षण करेगा, फिर उसका परीक्षण किया जाएगा। वो जहर जो है किस प्रकार का था, जिससे खाने से इसके कितने अंग इफेक्टेड हो गए, वो लीवर तक पहुंच गया या उसके बाद उसकी हार्ट तक पहुंचा, उसके मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया इत्यादि का परीक्षण करेगा। फिर प्रयोग में जैसे होता नहीं, लेबोरेटरी में जैसे जाते हैं, सैंपल जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या, क्योंकि हर जहर की प्रकृति ऐसी नहीं होती ना जिससे खाने से ही मृत्यु हो जाए। तो किस प्रकार का जहर था या कितने अंग किस इफेक्टेड हो गए जहर खाने से इत्यादि का। तो यहाँ पर एक पोस्टमार्टम के द्वारा एक तरह से इस घटना का एक तरह से परीक्षण अध्ययन किया जाएगा। फिर लास्ट में आता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। तो इसमें पूरी तरह से एक तरह से परीक्षण, निरीक्षण, प्रयोग के द्वारा अंत में एक इसका वर्गीकरण किया जाएगा कि ये घटना जो है शायद ये इतना देर हो चुकी थी कि इस जहर को खाने से व्यक्ति के सारे अंग इफेक्ट हो गए थे, इसी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। तो एक तरह से इस प्रकार से निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग जैसी व्यवस्थित कार्य प्रणाली के द्वारा किसी घटना को समझना, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। तो कांट का मानना है कि प्रत्यक्षवाद में किसी भी ईश्वरीय ज्ञान या धार्मिक विचार किसी घटना को जो हम इनसे जोड़ के नहीं दे सकते। हम उसी घटनाओं, प्रत्यक्षवाद के द्वारा हम उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो निरीक्षण योग हों, जिनका अनुभव किया जा सके। तो ये एक तरह से प्रत्यक्षवाद जो है इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। एक तरह से वस्तुनिष्ठ अध्ययन का मतलब है जो चीज जिस प्रकार से है उसी प्रकार से समझना, जो घटना जिस प्रकार में घटित हो रही है उसको उसी प्रकार में समझना। तो इस प्रकार से अगस्त कॉम्टे का मेन उद्देश्य था समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करना। तो ये उनका उद्देश्य जो है प्रत्यक्षवाद के द्वारा वो
सामाजिक घटनाओं का अध्ययन मतलब करना चाहते थे, जिससे कि प्रत्यक्षवाद में जो वैज्ञानिक विधि है, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्यप्रणाली के द्वारा सामाजिक घटनाओं को समझना और ज्ञान को प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये आपको प्रत्यक्षवाद की अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी। थैंक यू।